महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हो गया, आज पेपर होना था और कैंसिल हो गया। इसके पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने, बेटे और बेटियों ने आत्महत्या कर लिया। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब भारत में पेपर लीक नहीं होता। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब केंद्र सरकार का पेपर लीक नहीं होता और राज्य सरकार का पेपर लीक नहीं होता। जेई का पेपर लीक हो चुका है, नीट का पेपर लीक हो चुका है, क्लैट का पेपर लीक हो चुका है, आपके एसएससी का पेपर लीक होता रहता है, बैंक का पेपर लीक होता रहता है, टीटी का पेपर लीक होता रहता है और एक के बाद एक ये पूरा कांड होता रहता है। दुर्भाग्यवश आज तक किसी भी नकल माफिया को न तो फांसी हुई, न आजीवन कारावास हुआ, न उसकी प्रॉपर्टी जब्त किया, न उसकी सिटीजनशिप खत्म किया। आए दिन ये पूरा खेल चलता रहता है और इस पूरे खेल में शामिल है बड़े बड़े नकल माफिया और कोचिंग माफिया। एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर दिया है, जो पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, तो मजबूरी में आपको कोचिंग कराना पड़ता है। और कोचिंग के बाद ये जो नकल माफिया हैं, जो पेपर का सौदा करते हैं 1-1 लाख रुपए में, 2-2 लाख रुपए में, 3-3 लाख रुपए में, हमने उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था नहीं किया। हमने आज तक ये नकल माफिया को, ये जो नकल का कारोबार चल रहा है ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसको हमने अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ यूएपीए लगता ही नहीं। हमने ये जो खेल चल रहा है इसको हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए सेक्शन 111 बीएनएस का लगता ही नहीं। हमने नकल को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया, इसलिए जो नकल कराने वाले लोग हैं, जो पेपर लीक करने वाले हैं, न इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, न इनकी सिटीजनशिप खत्म होती है, न इनको फांसी होती है। हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है 1955 वाला, लेकिन आज तक किसी की सिटीजनशिप गई नहीं। ऐसा घटिया कानून बना हुआ है। ना आपके सांसद विधायक इसके ऊपर बोल रहे हैं, ना आपके राज्य के सांसद विधायक इसके ऊपर बोल रहे हैं, ना भारत के 5000 सांसद विधायक नकल के खिलाफ बोल रहे हैं, और आए दिन पेपर लीक होता रहता है। ये पूरा का पूरा खेल बिना ऊपर वालों से मिली भगत के नहीं हो सकता। बिना एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के मिली भगत से पेपर लीक हो ही नहीं सकता। जो पेपर बनाने वाले हैं जब तक उनकी मिली भगत नहीं होगी, जो पेपर पहुंचाने वाले हैं जब तक उनकी मिली भगत नहीं होगी, तब तक पेपर लीक हो ही नहीं सकता। और आए दिन का हो गया। चीन, जापान, सिंगापुर में कभी पेपर लीक नहीं होता। अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में कभी पेपर लीक नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे सजा का खौफ है। और सजा वो भी नहीं कि 30 साल 40 साल मुकदमा चलता है, साल भर के अंदर सजा होती है। हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लागू कर रहे? हम क्यों नहीं जो पेपर माफिया हैं, नकल माफिया हैं, जो इस तरीके का बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, क्यों नहीं उनकी हम 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बना रहे? क्यों नहीं उनकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए कानून बना रहे? क्यों नहीं हम उनको साल भर में आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बना रहे? क्यों हम उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून बना रहे? जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, आए दिन पेपर लीक होता रहेगा। और कितने बच्चे अब तक सुसाइड कर चुके हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं, कितने बच्चों की एंजाइटी की समस्या शुरू हो चुकी है, कितने बच्चों को अनिद्रा की बीमारी शुरू हो चुकी है, कितने परिवार अपना लाखों रुपए खर्च करते हैं, बाद में पेपर लीक हो जाता है, बेचारे परेशान हो जाते हैं। लोग लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, मेडिकल की तैयारी कराते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। सरकार पेपर तो दोबारा करा सकती है, लेकिन जो माता पिता का लाखों रुपए खर्च हो गया उसको सरकार दे सकती है क्या? जो बच्चे का एक पूरा साल बर्बाद हो जाता है, क्या सरकार उसको वापस दे सकती है क्या? दुर्भाग्य देखिए, कोई सांसद विधायक इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं। 5000 सांसद विधायक हैं, लेकिन कोई एक भी सांसद विधायक नहीं कहता कि नकल माफियाओं की 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इनकी सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी की सजा होनी चाहिए। एक भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपने सांसद विधायक को पकड़िए, उनको जगाइए और उनसे कहिए ये जो नकल कारोबार चल रहा है इसको बंद करने के लिए संसद और विधानसभा में आवाज उठाएं।